हेलो गाइस। हाय। मैं आपको इस वीडियो पे ये बता रहा हूँगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर सब क्लास 600। सो बहुत सिंपल सा है। कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए टू गेट अप्रूवल, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से लगाए थे। सो विद इन आई थिंक 1 वीक और 10 डेज में मेरा वीज़ा आ गया था। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। और आप सबसे पहले खुद से इमिग्रेशन वीडियो बना ले, इमिग्रेशन अकाउंट बना लेना। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ होता है। तो नॉर्मल है, इमिग्रेशन अकाउंट बनाना इज़ वेरी सिंपल। रजिस्टर करोगे तो बेसिक आईडीज एंड बेसिक डिटेल्स ही बोलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं बोलेगा। वो बनाने के बाद आपको एक काम करना होगा। और वो काम ये है, आपको एक गूगल अथेंटिकेटर, मतलब इसके अंदर ना लॉगिन करने के लिए उनको एक अथेंटिकेशन चाहिए होता है, मतलब वो हाई सिक्योरिटी के लिए। तो आप गूगल अथेंटिकेटर डाउनलोड कर लेना। उसमें एक जब स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो उसमें ना एक की आती है, वो की इनकी वेबसाइट पे डालनी होगी, इमिग्रेशन वालों की, मतलब इसी इमिग्रेशन अकाउंट पे। तो वो आपका गूगल अथेंटिकेटर से सिंक कर देगा। फिर आप जब भी नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आफ्टर एडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड यू हैव टू एंटर योर न्यू कोड, सीक्रेट कोड, जो कि हर टाइम पे टाइम टू टाइम आता रहता है। तो ऐप को खोल के उसमें से जो भी कोड आया होगा वो डाल लेना, फिर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत बेसिक सा है। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बट मेरा इस वीडियो में यही पर्पस है कि मैं आपको ये बताऊं कि हाउ टू अप्लाई फॉर बिजनेस वीज़ा अंडर सब क्लास 600, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बहुत सिंपल सा है। कुछ अगर आप कुछ और तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है दिक्कत। तो वही चीज़ बताना चाहता हूँ सो डैट आपको आराम से स्मूथली अप्रूवल आ जाए और आप अपने टाइमली अपने बिजनेस मीटिंग जो भी करना चाहते हो वो कर लो। ठीक है, तो देखो, मैंने इसमें टोटल एक्चुअली मेरा वीज़ा आई थिंक 10 डेज में हो गया था। 27 फेब को ऐड किया था, 7-8 को आ गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, टोटल आप 60 लगा सकते हो डॉक्यूमेंट्स, बट मैंने इसमें 14 ही लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने 14 में क्या क्या लगाया हुआ है वो बता देता हूँ आपको जल्दी से। सबसे पहला है कि बिजनेस रीज़न, क्या रीज़न है आपका ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो मेरा सबसे पहला रीज़न था कि मेरे को कॉन्फ्रेंस में जाना है, मेरे को अपना पेपर प्रेजेंट करना था। तो सबसे पहले मैंने इनविटेशन लेटर मंगवा लिया था अपनी कॉन्फ्रेंस से, तो ये लगा दिया। अब देखो, एक मैंने इसमें एक और लगाया हुआ है। अब एक चीज़ नोट करना कि क्या है ना, कि अगर आप चाहते हो, आपको इसके अंदर आपने ये मैंने ये ऐड कर दिया। ये जरूरी नहीं था ऐड करना, बट मैंने ऐड कर दिया। क्यों? कि मैंने मेरे सो टू बूस्ट अप, मतलब तो मेरे को ऐड ऑन करने के लिए कि भाई मेरा क्या रीज़न है। इवन माई एम्प्लॉयर इज ऑल्सो सेंडिंग मी फॉर अ सेम पर्पस। जो इसमें है ना वो ही इसमें भी मेंशन है। एंड इसमें क्या मेंशन है, सब कुछ मेंशन होने के बाद एक और चीज़ मेंशन है कि एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पे भी आपको कुछ दिखता है ना ऐसा वाला, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे ये लगाया ना, ये डॉक्यूमेंट आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो किसी और सेक्शन में जहाँ आपको लगता है कि ये रेलिवेंट है, तो ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में क्या है, पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको जितने भी पेजेस का आपका पासपोर्ट है ना, सारा स्कैन करना कैम स्कैनर से, पेज बाय पेज, और उसको फिर पीडीएफ में बना के अपलोड कर देना। आई थिंक सॉरी, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसमें ना पासपोर्ट का फ्रंट और सेकंड पेज आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना, ट्रैवल हिस्ट्री, इसके अंदर आपका पूरा पासपोर्ट आएगा, और इस पासपोर्ट के अंदर आपका फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, जो कि आपको कैम स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिया। इसमें पासपोर्ट का फ्रंट पेज और सेकंड लास्ट पेज। अब इसमें फॉर्म 54 आता है, उसको अब एडिट करके फैमिली की डिटेल्स भरनी है टू शो योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, अब इसमें आता है नेशनल कार्ड, इसमें आधार कार्ड डालना है, विच इज़ ऑल्सो ए नॉर्मल थिंग। ट्रैवल हिस्ट्री ये मैंने बता दिया, पासपोर्ट। अदर डॉक्यूमेंट्स में मैंने नॉर्मल फोटोग्राफ है, मैं अपना फोटोग्राफ डाला है। अब देखो, मेन चीज़ आती है
ये हो गया बिजनेस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब आता है कि ये देखो, ये जो मैंने पहले आपको बताया था ना कि मैंने पहले लगाया था पर्पस फॉर विजिटर, सेम डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे भी लगाया है, जिसमें ये दिखाता है कि मतलब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करता हूँ, उसी का ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करता हूँ, ठीक है। और मैंने पे स्लिप भी दिखाई है टू स्ट्रेंथन इट। अब देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंस, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस बहुत मैटर करता है एंड फंडिंग फॉर विजिट। तो देखो, अगर आपका खुद का फंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चाहिए होंगी, जो कि मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छी चाहिए। तो अभी क्या है कि मेरा फंडेड था, मतलब स्पॉन्सर्ड था, तो मैंने ये यहाँ पे ये वाला लेटर भी लगा दिया, ठीक है। और ये बाकी जो इसके अलावा जो बाकी तीन है वो मैंडेटरी होते हैं, वो तो लगाना ही होता है फॉर्मेलिटी के लिए, बट इसने मेरा बूस्टअप कर दिया तो काम हो गया। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको डालने होंगे। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, किसी ने कोई मैसेज, यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि अगर कोई अपडेट होता है ना, कुछ भी आपने गलत डॉक्यूमेंट डाला है या फिर कुछ उनको कम लगता है, तो यहाँ आ जाता है। तो देखो, मैंने इतने तारीख को अप्लाई किया था, तो इतने तारीख को मेरे को नोटिफिकेशन आ गया था डायरेक्टली अप्रूवल का। बट बिफोर डेट आई गॉट ए इंटरव्यू कॉल, टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉल, एम्बेसी से आया था। आप उस नंबर पे कॉल बैक नहीं कर सकते, तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप वेट करना, फिर से कॉल आएगा आपको। उसके अंदर बहुत नॉर्मल सा उन्होंने मुझसे, एक मैम ने जो इंडियन ही थी, बहुत नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, और रिकॉर्डिंग ऑल दी अटैचमेंट्स, कि मैंने जो जो लगाया है ना, इसी के रिलेटेड ही पूछा था उन्होंने, कि क्यों जाना चाहते हो, तो मैंने कॉन्फ्रेंस का नाम, डिटेल सब कुछ, कब कब, डेट्स एंड दैट। तो आपके रिसर्च पेपर का नाम क्या है, आपने कैसे, क्या पर्पस था वो रिसर्च करने का, बेसिक, बी ऑनेस्ट एंड वो आप ऑनेस्टली सब कुछ बता दो बिकॉज यू आर गोइंग। तो ये देखो, फिर उसके बाद आई गॉट दिस ग्रांटेड, और इसमें ये सब है, ये सब मैं कर सकता हूँ। एंड इसमें ये इस तारीख को मेरे को ग्रांट हो गया था, 27 को अप्लाई किया था, 5 ईयर्स तक वैलिडिटी है, 3 मंथ्स। आप कभी भी जाओगे तो 3 मंथ तक रुक सकते हो, और मल्टीपल एंट्री, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस, होप आपको ये हेल्प करेगा एंड आपके थोड़े पैसे भी सेव करेगा। अगर आप एजेंट से करोगे तो शायद थोड़े पैसे लेगा, कॉस्टली पड़ सकता है। सो दैट्स व्हाई आई हेल्प यू। थैंक्स लॉट। कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट इट एंड लाइक इफ यू रियली लाइक इट।